7 सितंबर 2019 जब करोड़ों भारतीय वासी चांद की ओर नजरें टिकाए हुए थे, जब भारतीय इतिहास रचते रचते चूक गया। धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर चांद की सतह पर एक अनहोनी घटना घटती है। इस अनहोनी घटना ने करोड़ों भारतीयों को मायूस कर दिया। सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों की लागत से बना था चंद्रयान 2, लेकिन यह चंद्रयान अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर जाता है और हमें एक बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर से एक बार उठकर खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है। 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से भारत चांद को छूने के लिए एक बार फिर से तैयार है। हम बात कर रहे हैं इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में, जो जल्दी पृथ्वी से चांद की सतह को छूने वाला है। पर इस बार चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास है कि इसरो के ये नेक्स्ट जनरेशन चंद्रयान 2 से ये अधिक कारगर साबित होगा। आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक अपडेटेड मिशन होने वाला है। इसके तहत इसरो एक लैंडर और एक रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतारना चाहता है। चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंड करवाने के लिए इसरो को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने में कई सारे स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं। इजराइल का बैरासिट लैंडर हो या फिर हकूतो आर, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो जाने की वजह से ये दोनों मिशन फेल हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक मिशन यहाँ पर फेल हो रहा है। हाल ही में एक चाइनीज स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया। इसने चांद पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। बात करें अगर चंद्रयान 2 के फेलियर के बारे में, तो हमें 7 सितंबर 2019 के उन पलों को याद करना पड़ेगा जब पूरा देश अपने अपने घरों में चंद्रयान 2 के लैंडिंग के नजारे को देख रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के ऑफिस में इस ऐतिहासिक घटना को देख रहे थे। लेकिन लैंडिंग के कुछ देर पहले इस यान में कुछ ऐसा हो गया जिसने करोड़ों भारतीय की उम्मीदों में पानी फेर दिया और चंद्रयान 2 का लैंडर बुरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल वो शाम सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक लैंडिंग से कुछ देर पहले विक्रम लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी था विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक चांद पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह पर इस तरीके से लैंड करना कि उससे स्पेसक्राफ्ट को जरा सा भी नुकसान न पहुंचे और वो बिल्कुल आराम से लैंड कर जाए। इसके लिए आमतौर पर थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर में ग्लिच आना लैंडर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल को खड़ा कर दिया। धरती पर ग्राउंड कंट्रोलर को इस बात की खबर थोड़ी देर से पता चली। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से इसका कनेक्शन चांद को ऑर्बिट कर रहे ऑर्बिटर से टूट गया। इसके बाद विक्रम लैंडर तेजी से बेकाबू होकर चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से इसके कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके थ्रस्टर को कब, कहां और कितनी मात्रा में यूज किया जाए ताकि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए यही वजह है कि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से ये लैंडर किसी पत्थर की तरह चांद की सतह से टकरा गया। इतनी भारी टक्कर के बाद ये लैंडर काफी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर का रोवर भी खराब हो गया। इसरो के लाख कोशिशों के बावजूद भी दोबारा से लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। इसरो इस लैंडर को चांद के फार साइड में लैंड कराना चाहता था। फार साइड चांद का वो हिस्सा होता है जो हमेशा अंधेरे से घिरा हुआ होता है और सूर्य की रोशनी वहाँ कभी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि चांद एक टाइटली लॉक्ड सैटेलाइट है। यानी कि चांद पृथ्वी का इस तरीके से चक्कर लगाता है कि पृथ्वी वासियों को हमेशा चांद के आगे का हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद के पीछे क्या है इसे पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता। जिस चांद को हम खुली आंखों से देखते हैं, चंद्रयान 2 उसके पीछे के हिस्से में लैंड किया था। यही वजह है कि चांद के डार्क साइड से पृथ्वी पर कम्युनिकेट कर पाना बहुत ही पेचीदा काम हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सीधे एक ट्रांसमीटर की मदद से पृथ्वी की ओर रेडियो सिग्नल भेज दें। चांद के डार्क साइड से पृथ्वी तक सिग्नल भेजने के लिए एक रिले कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है और ये ऑर्बिटर इस सिग्नल को एम्पलीफायर करके पृथ्वी की ओर भेज देता है और यहाँ धरती पर बड़े बड़े एंटीना के द्वारा ऑर्बिटर के द्वारा भेजे गए सिग्नल को कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन न होने की वजह से सिग्नल में हमेशा डिले देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 2 में सिर्फ कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम नहीं था। दरअसल विक्रम लैंडर के फेलियर के बाद इसरो ने इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया
इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने में लग गए कि आखिर इस मॉडल में खामी क्या थी। सारे गलतियों का पता लगाकर सारे खामियों को दूर करके तैयार किया गया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में उन सभी खामियों को दूर किया गया है जिससे दोबारा हमें फेलियर का सामना न करना पड़े। इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं अधिक रिलायबल हो चुका है। इस मिशन में चंद्रयान 3 बहुत सारे राजों को उजागर करने वाला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 3 को सुरक्षित चांद पर लैंड करवाना है। ये लैंडिंग फिर से होगा चांद के साउथ पोल में। इस मिशन में बहुत सारे साइंटिफिक मिशंस को जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सारे रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा। चंद्रयान 3 का एक अहम मकसद चांद के जियो केमिस्ट्री को भी समझना है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर के साथ एक रोवर भी होने वाला है जो वहाँ पर ढेर सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। करीब एक दशक पहले चंद्रयान के पहले मिशन के दौरान इसने चांद की सतह पर पानी होने का सबूत हमें दिया था। चंद्रयान के इस महान खोज ने सबको हैरान करके रख दिया था। इस बार इसरो कुछ बड़ा करने वाला है। चंद्रयान के द्वारा मिले डेटा से चांद के उन सतहों का सैंपल लिया जाएगा जहां पर पानी होने का सबूत मिला था। चांद की मिट्टी में छुपे पानी में और किस तरह के केमिकल्स मिक्स हैं, इन सभी की जानकारी हमें रोवर देने वाला है। इन सभी जानकारियों की मदद से हम आने वाले कल में इंसानों को चांद पर भेज सकेंगे और आराम से वहाँ कुछ दिन बिता सकेंगे। वहाँ छुपे पानी का इस्तेमाल करके आने वाले फ्यूचर में मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। इन भारी भरकम यान को बनाने में करोड़ों लोगों की उम्मीदों में इसरो इस बार खरा उतरने वाला है। चंद्रयान 3 जल्दी धरती से रवाना होने वाला है। इसरो के चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक रोवर, एक लैंडर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल है। पिछली बार इसके जगह एक ऑर्बिटर को भेजा गया था जो फिलहाल अभी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए इस बार हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है। इस मॉड्यूल का काम होगा चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद अर्थ के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना। इसके बाद लैंडर इस मॉड्यूल से डिटैच हो जाएगा और धीरे धीरे साउथ पोल पर जाकर लैंड कर जाएगा। इस लैंडर में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर में पावर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस यान में लगे थ्रस्टर इसे लैंड कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। ये कंप्यूटर बहुत सारे सेंसर्स की मदद से एक जटिल गणित का इस्तेमाल करके ये ऑर्डर देगा कि कब, कहां और किस तरीके से थ्रस्टर का यूज करना है और किस तरीके से इसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। विक्रम लैंडर में 4 लेग्स लगाए गए हैं जो मून की सतह में लैंड कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। इस लैंडर में दर्जनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो चांद में छुपे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर पाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।